माँ, जल्दी से कान्हा जी को भोग लगा दो, उसके बाद मैं खा लूंगा। वैसे आज आपने बनाया क्या है? वो बेटा, आज मैंने भोग में गुड़ और रोटी रखी है। माँ, आप भोग में कान्हा जी को खीर और हलवा क्यों नहीं खिलाते? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। अभी थोड़े दिन बाद ही इसका भोग लगाऊंगा। अभी पैसे नहीं है ना। ठीक है पिताजी। तत्पश्चात सुमन कान्हा जी को भोग लगाकर अपने बेटे को प्रसाद देती है और आसपास के लोगों को भी बांट देती है। दरअसल मोहन का परिवार बहुत गरीब था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। कुछ दिनों से मोहन तंगी में गुजर रहा था। उसके खेत में कोई फसल भी नहीं थी। फिर उन्हें ठीक से उगाने के लिए मोहन ने साहूकार से कुछ उधार पैसे लिए थे, जिसके बाद वो अपनी फसल को उगाने की कोशिश करता है और दूसरी बार भी साहूकार का कर्जदार हो जाता है। अब भी उसके खेत में भी कोई फसल नहीं उगी थी। मोहन फिर अपने खेत में मेहनत करने की कोशिश करते हुए कहता है, अब तो मेरे खेत का उद्धार कर दो। मेरे परिवार में बीवी बच्चे भूखे हैं। खाने के लिए घर में एक अन्न नहीं है। आखिर ऐसा कब तक रहेगा? अब मुझे घर चलना चाहिए कान्हा जी। अब तो सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हैं। इतना कहकर थका हारा मोहन घर लौट आता है। ये देखकर उसकी पत्नी सविता उसे पानी देती है और बेटा मुकुंद कहता है, पापा पापा, मुझे बहुत दिन से जलेबी खाने का मन कर रहा है। आप मुझे बाहर घुमाने ले चलो ना। मैं आपके साथ जलेबी खाना चाहता हूँ। मेरे सभी दोस्त अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं। बेटा, थोड़ी दिन और इंतजार कर ले। मैं कोशिश कर रहा हूँ। किसी तरह कुछ फसल तो मेरे खेत में आ जाए। जब कुछ बेचूंगा तभी तो पैसे लाऊंगा। हाँ बेटा, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है माँ, मैं इंतजार कर लेता हूँ। कान्हा जी मेरे पापा को जल्दी पैसे दे दें। ठीक है, हम कान्हा जी के मंदिर चलेंगे। कुछ समय वहाँ हमारे मन को शांति तो मिलेगी। ये बोलकर वो कान्हा जी के मंदिर जाते ही हैं कि एक गोपाल नाम का भिखारी उनके सामने आकर कहता है, भैया, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। बहुत भूख लग रही है। कोई भी मुझे खाना नहीं दे रहा है और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे काम की भी जरूरत है। आपको मैं ये दे दूंगी तो कान्हा जी को क्या भोग लगाऊंगी। मैं तो असमंजस परिस्थिति से गुजर रही हूँ। आटे के लड्डू हैं जो कि मैंने गुड़ डालकर बनाए हैं। ऐसा करो सविता, यही खिला दो। क्या पता कान्हा जी हमसे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि भूखे को खिलाना जरूरी है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये लीजिए भैया, ये लड्डू खा लीजिए। वाह, ये लड्डू तो अत्यंत स्वादिष्ट है। आपसे एक विनती और है कि आप मुझे काम दे दीजिए। मैं तुम्हें कैसे काम दूंगा? 3 साल से मेरे खेत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उल्टा कर्जदार हो गया हूँ। मेरे खेत में कोई भी फसल नहीं आ रही है, तो तुम क्या काम करोगे? मुझे एक मौका तो दीजिए भैया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका खेत फिर से हरा भरा हो जाए। कृपया मुझे मना मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुम हमारे घर में रहने चल सकते हो। इतना कहकर मोहन गोपाल को घर ले जाता है। फिर अपने घर के बचे कुचे भोजन से उसकी भूख शांत करता है। अगले दिन मोहन गोपाल को अपने खेत ले जाता है, जहां वो अच्छे से जुताई कर खाद डालकर नई फसल उगाने की मेहनत करता है। अरे गोपाल, कितना काम करोगे? दोपहर का समय हो गया है। आओ, खाना खा लो। बस थोड़ी देर और, मैं अभी आता हूँ। फिर थोड़ा और काम करने के बाद गोपाल मोहन के साथ उसके घर लौट जाता है, जहां वो भरपेट भोजन करते हैं। एक शाम सविता छाछ भिगो रही थी, जिससे वो मक्खन निकालकर अलग कर देती है। फिर गोपाल देखकर कहता है, अरे वाह, माखन! माखन खाए तो हमें बहुत समय हो गया है। बहन, क्या तुम मुझे माखन दे सकती हो? हाँ, ये लो, तुम भी माखन खा लो भैया, और थोड़ा सा मुकुंद को भी खिला देना। बिल्कुल, आओ मुकुंद, साथ में माखन खाते हैं। तभी गोपाल मुकुंद के साथ बड़े चाव से माखन खाता है। ये देखकर
सविता देखती ही रह जाती है। 2 महीने गुजर जाते हैं। मोहन के खेत में अच्छी फसल की पैदावार आती है, जिसे वो मंडी में बेचकर धीरे धीरे अधिक पैसा कमाने लगता है और उन पैसों को गोपाल जोड़ जोड़ कर एक बक्से में रख लेता है और कहता है, अब मुझे मेरे असली स्थान पर लौट जाना चाहिए। इतना कहकर गोपाल वहाँ एक चिट्ठी छोड़कर चला जाता है। शाम को सामान बेचकर जब मोहन आता है तो गोपाल को ढूंढने लगता है। गोपाल, गोपाल, मेरे भाई, कहाँ हो तुम? कब से दिख नहीं रहे हो? सविता, मुकुंद बेटा, गोपाल कहाँ है? आज सुबह से मेरे साथ नहीं है। अजी, गोपाल कहाँ गया? मैं भी कब से देख रही हूँ। मुझे भी नहीं पता मामा कहाँ चले गए। अरे, यहाँ पर एक चिट्ठी रखी है, जरा देखता हूँ। मोहन भैया, आप सभी यहाँ पर अब कुशल मंगल से रहिएगा। मुझे मेरे असली जगह वापस जाना था, तो मैं जा रहा हूँ। मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। आपका गोपाल। गोपाल ऐसे कैसे चला गया? उसने तो हमसे अपने हिस्से के पैसे भी नहीं लिए। उसी की वजह से आज हमारे खेत में इतनी हरियाली है। 2 वक्त की रोटी भी बड़े प्यार से खा पा रहे हैं। सविता, गोपाल का यूं जाना मुझे बहुत खटक रहा है। वो बिल्कुल अपना सा लगा था। शाम की आरती का वक्त हो गया है, कान्हा जी की। सविता, पूजा की तैयारी करो। माँ, आज तो भोग में श्रीखंड बनाओगी ना? हाँ बेटा। तभी सविता शाम का भोग और पूजा की तैयारी कर आरती करती है। कान्हा कान्हा कब से पुकारूं, हर पल तोहरी राह निहारूं। कृष्ण गोपाल की जय। इसके बाद सविता मुकुंद के हाथ से कान्हा जी को भोग लगा देती है। फिर सब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। रात्रि भोजन करने के पश्चात जब मोहन सो जाता है तो आंख बंद करने पर उसे गोपाल की छवि याद आती है। वो बहुत सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती। गोपाल के लिए इतना व्याकुल क्यों हो रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोने की कोशिश करता हूँ। मोहन के सोने के पश्चात ही उसके सपने में कृष्ण भगवान आकर कहते हैं, मोहन, अपने मन को स्थिर कर लो। मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अगर फिर भी मन अशांत है तो मेरे दर मुझसे मिलने चले आओ। मैं तो तुम्हें वृंदावन ही मिलूंगा। मेरे प्रिय भक्त मुझे पुकार रहे थे तो जाना पड़ा। इतने समय से मैं तुम्हारे साथ जो था। कान्हा जी, आप मेरे घर आए थे और मुझे पता भी नहीं चला। घर आकर आपने किसान का काम किया। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने परिवार को लेकर सुबह आपके दर आऊंगा। इतने में ही मोहन के नेत्र खुल जाते हैं। सविता, सविता, हमें वृंदावन के लिए निकलना होगा। मुझे अनुभव हो गया है। हमारे घर पर जो गोपाल आया था ना, वो हमारे लड्डू गोपाल ही थे, हमारे कान्हा जी, और हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। क्या कृष्ण हमारे घर स्वयं आए थे? उन्होंने हमारे खेत को ठीक कर दिया है। हमें उनका शुक्रिया अदा करने जाना ही होगा वहाँ। हम कल ही वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। हाँ सविता, मैं उनकी छवि देखने के लिए उत्सुक हूँ। इतना कहते ही दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही मोहन अपने परिवार को लेकर वृंदावन की ओर निकल जाता है। कुछ ही घंटों में वो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाता है। कई सारे लोग कृष्ण जी की छवि के लिए लाइन में थे। पापा, हम लड्डू गोपाल से कब मिलेंगे? थोड़ा सब्र और बेटा, अब हम मिलने ही वाले हैं। आ जाओ, बांके बिहारी जी के दर्शन करो। आइए, जल्दी से भोग लगा दीजिए। बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए बोलो। बांके बिहारी जी की जय।
लड्डू गोपाल जी की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, वृंदावन धाम की जय। कान्हा जी, आप हमारे घर तक आए, हमारी उजड़ी हुई जिंदगी को संवार कर चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा जी। ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जय लड्डू गोपाल। इस तरह मोहन का परिवार वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन कर लेता है और वो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाकर अपने गांव वापस लौट जाते हैं, जहां मोहन अपने खेत की फसल को आगे की मंडियों में बेचकर दिन प्रतिदिन लाभ कमाता है और गरीब लोगों को खाना खिलाता है। इसलिए दोस्तों, कभी अपना मन छोटा मत कीजिए। कान्हा जी सबकी परीक्षा लेते हैं और सबकी इच्छा पूर्ति अवश्य करते हैं।